जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना फिजिकल कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी, यूपी पुलिस 60,244। जी हाँ, दौड़ का आज है तीसरा दिन, यानी कि 12 फरवरी। तो इस वीडियो में बहुत अच्छे से रिव्यू देखेंगे कि लड़के लगभग कितने परसेंट पास हो रहे हैं, साथ में फीमेल का डाटा देखेंगे कि लगभग कितने परसेंट फीमेल पास फेल हो रही हैं। इन सब के अलावा आप सबका डाउट आ रहा था कि भाई जैसे अपने दौड़ समाप्त हो जाएगी उसके बाद में सबसे पहले फाइनल रिजल्ट आएगा या मेडिकल होगा, तो इस बारे में भी बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। या जितने भी स्क्रीन पर पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये सभी पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना और शेयर करना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहला जो पॉइंट कवर कर लेते हैं वो कवर कर लेते हैं। फाइनल रिजल्ट पहले आएगा। जैसे आपको पता होगा कि अपनी दौड़ 10 फरवरी से शुरू है और ये 27 तक चलेगी, ठीक है, 27 फरवरी तक। तो दौड़ होने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आएगा या मेडिकल होगा। तो कल के न्यूज़पेपर में कुछ खबर आई थी तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो गया है। तो आप सबके डाउट भी आ रहे थे कि भाई इसके बाद में मेडिकल होगा सभी का या फाइनल रिजल्ट आएगा। तो चलिए इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो आप सबको पता होगा, नोटिफिकेशन में आप सबने देखा होगा, सबसे पहले पेपर, उसके बाद में डीवीपीएसटी जैसा रिजल्ट आता है, फिर दौड़, दौड़ के बाद में फाइनल रिजल्ट बनता है और उतने बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं जितनी वैकेंसी होती है, ठीक है। आप सबने 41,000 वाली वैकेंसी देखी होगी, 41,520 की वैकेंसी जो थी। फिर उसके बाद में जो वैकेंसी हुई थी 2018 बी के नाम से जानी जाती थी, 49,568। फिर उसके बाद में एक जेल वार्डर की वैकेंसी हुई थी जिसमें पद थे 5808। उसमें भी कहीं ना कहीं पहले जैसे अपना पेपर हुआ उसके बाद में डीवीपीएसटी का रिजल्ट आया, डीवीपीएसटी हुआ, फिर दौड़ हुई, फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आ गया था। तब जितने वैकेंसी थी उतना फाइनल रिजल्ट आने के बाद में तब मेडिकल हुआ था। ऐसे ही लगभग सभी भर्तियों में हुआ है, ऐसे ही यूपीएसआई में हुआ था, या जो भी भर्तियाँ हुई आप सबने देखा होगा। और इस भर्ती का भी आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। जैसे ही दौड़ अपनी समाप्त हो जाएगी उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा और फाइनल रिजल्ट में उतने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे जितनी वैकेंसी है, 60,244, ठीक है। उसके बाद में मेडिकल होगा। ये लाइन आपने यहाँ पर पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये वाली लाइन जब कल वाले न्यूज़पेपर में आई थी, ठीक है, 11 फरवरी को, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो गया कि भाई इसके बाद में जो है फाइनल रिजल्ट आएगा या मेडिकल होगा। तो ये वाली लाइन जब आप पढ़ेंगे अच्छे से, इसमें लिखा है मार्च में जारी होगा रिजल्ट, यानी कि फाइनल रिजल्ट की बात हो रही है। जब यहाँ से आप पढ़ेंगे सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट मार्च माह में जारी करने की कवायद चल रही है, ठीक है। यानी कि इसके बाद में जैसे ही दौड़ हो जाएगी 27 फरवरी तक, जैसा कि आपको पता है कि दौड़ है, उसके बाद में कहीं ना कहीं अपना फाइनल रिजल्ट आएगा और उतने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, ये आप सबने देख लिया होगा। इसके बाद में मेडिकल होगा, ठीक है। ये लाइन आप देख लेना। सहायक दक्षता परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी तक होगा। इसके बाद मतलब चयनित, इसके बाद चयनित अभ्यर्थी, यानी कि जो फाइनल चयनित होंगे बच्चे, ठीक है, चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा। ओके, यहाँ पर एक लाइन ये पढ़ लेना आप लोग अच्छे से, मेडिकल होगा। ओके, फिर चरित्र प्रमाण पत्र मतलब चरित्र प्रमाण लिए जाएंगे। ओके, तो ये लाइन आप पढ़ लेना, यानी कि चयनित अभ्यर्थी, यानी कि अंतिम रूप से चयनित। ओके, तो ये बात हो गई। इसमें हम लोगों ने देख लिया अच्छे से कि इसके बाद में अपना फाइनल रिजल्ट आएगा तब मेडिकल होगा। उसके बाद में चरित्र सत्यापन होने के बाद में सीधे अपने जेटीसी या ट्रेनिंग चले जाएंगे बच्चे जो भी सेलेक्ट होंगे। ओके, तो अब आपका डाउट उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि 27 तक अपनी दौड़ होनी है। 27 के बाद में अपना फाइनल रिजल्ट आएगा और फाइनल रिजल्ट के बारे में भी बताया गया है कि मार्च में। ओके, इसके साथ ही बात करें, टेक्स्ट बुक पे सेल आने वाले हैं 13 से लगा करके 14 फरवरी तक। ओके, तो जिनके पास भी टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं है तो इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं और वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं आगे एग्ज़ाम के लिए। जैसे यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी लेखपाल, दिल्ली पुलिस या रेलवे ग्रुप डी या आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास में टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं है और लेना चाहते हैं, तो आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना ये कूपन कोड यूज़ कर लेना PP12, तो आपको एक्स्ट्रा जो है 12 से 13% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट 1000 में आ जाते हैं तो 20% ऑफ मिल जाएगा। ओके, और ये ऑफ़र 13 से लगा करके 14 फरवरी तक लिमिटेड रहेगा, ठीक है। अभी प्राइस खुले नहीं है, ये खुल जाएंगे नाइट में। ओके, जैसे 13 तारीख की 12 बजेंगे तब तुरंत ही प्राइस खुल जाएंगे। मिनिमम मतलब जितना लोवेस्ट प्राइस होगा आप अच्छे से देख लेना, उसमें आपको वहाँ से डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला डाउट मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो 12 फरवरी को दौड़ हुई है तो लड़कों का क्या रिजल्ट रहा है, लगभग देख लेते हैं। फिर कुछ फीमेल का, जैसे आपको पता होगा कि 11 तारीख से कुछ सेंटरों पर लड़कों का भी फिजिकल शुरू हो गया है। हालांकि 14-15 तारीख से रेगुलर आप कह लीजिए, जैसे ही अपने फीमेल का जो है ये फिजिकल ख़त्म होता है उसके बाद में रेगुलर बॉयज़ का चलेगा। तो अभी कुछ सेंटरों पर चल रहा है बॉयज़ का, चलिए देख लेते हैं क्या परसेंटेज रह रहा है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा
कुछ रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये गोरखपुर का है, बैच नंबर 7। यहाँ पर 100 दौड़ाए गए थे और 87 पास हुए, 13 फेल हो गए। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा 4.8 किलोमीटर यानी कि मेल की। ओके, इसके साथ में कुछ और रिजल्ट के बारे में बात करें, आपको दिख रहा होगा ये भी मेल का है। तो यहाँ 59 दौड़े थे और यहाँ पर जो है ये 8वां ग्रुप है। ओके, और फिर यहाँ पर 43 पास हो गए और 16 मतलब जो है फेल। तो ये रहा मतलब 8वें ग्रुप का आज का। वही कुछ और सेंटर के बारे में बात करें तो ये फीमेल का है। जब आप देखेंगे 2.4 किलोमीटर, ठीक है, यानी 2400 मीटर। जब आप देखेंगे 150 दौड़ाए गए थे, 106 पास हुए हैं। और ये यहाँ पर देख रहे होंगे मतलब 44 जो है नॉट क्वालिफाई। ओके, ये गाज़ियाबाद का है, मतलब 12 फरवरी, बैच नंबर 2। बॉयज़ का अच्छा रिजल्ट जा रहा है, आप सब देख पा रहे होंगे। 4.8 किलोमीटर मतलब मेल का, यहाँ पर 50 दौड़ाए गए थे। ये बैच नंबर जब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, 12 तारीख का है। 50 दौड़ाए गए थे, 43 पास हुए। और यहाँ पर दिख रहा होगा 7 जो है वो नॉट क्वालिफाई। ओके, यानी कि बॉयज़ का अच्छा रिजल्ट जा रहा है। वही बात करें फीमेल के रिजल्ट के बारे में तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 2.4 किलोमीटर, मतलब इसमें बैच नंबर 1 है, आप देख पा रहे होंगे। 150 दौड़ाए गए थे, इसमें 122 पास हैं और 28 जो है नॉट क्वालिफाई। ओके, तो ये रहा फीमेल का कुछ सेंटर का। और बाकी रिजल्ट आपने टेलीग्राम पे देख लिए होंगे, वहाँ मेल फीमेल का जैसे रिजल्ट मतलब आउट होता है उसके बाद में आप देख लेते हैं वहाँ पे अच्छे से। ठीक है, बाकी वही परसेंटेज की बात करें तो आप लगा लीजिए, आपने देखा होगा पहले दिन जो निकल के आया था वो लगभग 4400 कुछ मतलब करके मतलब पास हुई थी जो अपने बहनें। तो वहीं पर लगभग 74 से 75%, और आज भी लगभग वही 75-76% आया था। ठीक है, और वही 12 फरवरी की बात करें यानी कि डे 3 की, तो आप मान सकते हैं वही 75-76-77% मतलब पासिंग रेशो जा रहा है। ओके, और वही बॉयज़ की बात करें तो लगभग 90% के आसपास में रिजल्ट रह रहा है, अच्छा खासा रिजल्ट रह रहा है। ओके, आपने कुछ रिजल्ट भी देखे होंगे और अगर आपकी आज दौड़ हुई होगी तो कहीं ना कहीं आपको लग गया होगा कि हाँ भाई बॉयज़ का जो रिजल्ट है वो अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली। अब कुछ और पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि एक भाई है, उसने 19 मिनट 44 सेकंड में रेस कंप्लीट कर ली, लेकिन जब चक्कर देखे तो गे रही। ठीक है, इसीलिए मैंने आपने कई वीडियो में देखा होगा, बताया होगा कि हैबिट मतलब डाल लीजिए 13 चक्कर लगाने की। अब जैसे 12 आपने मान लिए 20 मिनट या 21 मिनट या 22 मिनट में, अब बचे आपके पास में 3 मिनट और डिजिटल घड़ी भी लगी है। आप जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से जब आपने जैसे स्टार्ट किया ऐसे, ठीक है, तो आप देख लिया करो कि कितना समय हो रहा है। उसके बाद में 25 मिनट तक दौड़ना है, चाहे आपके 13 चक्कर हो जाए, चाहे 14 हो जाए, चाहे 12। ठीक है, आपको ये नहीं डाउट रहेगा कि हाँ भाई मेरे 11 हैं, आपने 20 मिनट में लगा ली, 19 मिनट में, और पता चला 11 ही चक्कर हो। तो एक अगर घूम घूम के भी आते 3-4 मिनट में तो कहीं ना कहीं वो कंप्लीट हो जाता आपका। तो चलिए कुछ रिजल्ट देख लेते हैं जो भाइयों का आज रहा है। RWA का जब मॉक ट्रायल हुआ था आप सबने देखा होगा 14 और 15 जनवरी को। ठीक है, RWA का मॉक ट्रायल हुआ था, बिल्कुल चिप लगा के अच्छे से वैसे ही हुआ था मॉक ट्रायल, आपने देखा होगा। उसमें भी हमने कई बार रिजल्ट डिस्कस किया था कि भाई वहाँ पर भी कुछ बच्चों ने दिक्कत मतलब ऐसे किया था, जैसे 11 चक्कर लगा लिए 18 मिनट में या 11 चक्कर लगा लिए 19 मिनट में। फिर वही चीज़ हम लोगों ने देखी थी और कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ इसमें हो रही हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि 19 मिनट जो है 44 सेकंड में लगा ली भाई ने और 11 ही चक्कर। ठीक है, तो अगर ये भाई अगर एक चक्कर घूमता भी ऐसे करके टहल भी जाता तो भी कहीं ना कहीं इनका 25 मिनट के अंदर आ जाता, 12 चक्कर हो जाते, क्वालिफाई हो जाते। तो ये गलती आपने देखी होगी RWA वाले मॉक ट्रायल में भी कुछ बच्चों ने की थी, यहाँ पर भी। ठीक है, और जैसे लग जाता है जैसे आप स्पीड में दौड़ रहे हैं, पता चला 11 ही चक्कर हुए हैं और आपको लग गया हाँ मेरे 12 हो गए होंगे और आप रुक गए, तो कहीं ना कहीं वो 11 हुआ और फिर नॉट क्वालिफाई। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। कोशिश आप करिए कि पूरे एग्जैक्ट आप 12 गिन लें या तो आप 13 लगा दीजिए। ठीक है, या आप देख लीजिए टाइम कि हाँ मुझे 25 मिनट मिल रहे हैं तो 25 मिनट तक अच्छे से दौड़ना है। और बाकी वही रिजल्ट आपको दिख रहा होगा एक और सामने 22 मिनट 17 सेकंड, यहाँ पर भी भाई ने जो 11 चक्कर लगाए। अगर एक चक्कर थोड़ा सा घूम के भी आते, लगभग 2.5 मिनट बचा है अभी, तो भी कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो जिनकी भी आगे डेट में है, जैसे 14 तारीख को या 15 तारीख को या 17 तारीख को, जब भी आपकी है आगे आने वाले दिनों में, तो कोशिश यही करना कि मतलब ये गलतियां ना हो चक्कर गिनने वाली। पता चला आपने 20 मिनट में 21 मिनट में अच्छी से रेस मान ली और जब रिजल्ट आया तो उसमें 11 चक्कर, तो ये गलतियां ना हो, कोशिश करना, ध्यान रखना अच्छे से। चक्कर गिनने वाली चीज़ें मैंने बता दी हैं पिछले वीडियो में। जैसे 12 चक्कर हैं तो आप 6-6 टुकड़ों में गिन सकते हैं कि 6 पहले गिन लिए और 6 बाद में गिन लिए। या तो आप मतलब उसमें रबड़ रहती है छोटी छोटी उंगलियों में लगा लीजिए 10, और 10 जब मतलब वो हो जाए आपके पूरे, तब आप सोचना कि हाँ अब तो 2 बचे हैं तो 12 वहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप कोशिश करिए कि मतलब एक एक्स्ट्रा लगाने की, वो भूला चूकी के लिए रहता है, और बाकी आपके 12 ही काउंट होंगे। जैसे आपने 13 लगा भी दिया तब भी 12 ही काउंट होंगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना जिनकी आगे मतलब आने वाले दिनों में है। ओके, और बाकी जैसे मेरी 14 तारीख को हो जाती है रेस तो अच्छे से रिव्यू देंगे कि कैसे क्या रहा है, कैसी क्या मतलब सब चीज़ें अच्छे से बताएंगे, बिल्कुल रिव्यू देंगे।
ओके, तो उनके बाद में जिनकी रहेगी डिटेल्स में, तो उनको कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी, या कैसे चक्कर गिनना है वो सब सारी चीज़ें रहेंगी। हालांकि हम लोगों ने देख लिया कि कैसे चक्कर गिनने हैं, तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि 6 6 में मतलब गिन लें, पहले 6 गिन लें, फिर उसके बाद में वो 6 गिन लें, या तो उनको उल्टा गिन लेंगे या तो मतलब एक से फिर गिन लेंगे। तो ऐसे ये रहेगा कि हाँ भाई, मतलब 8वां 9वां जो हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई 8वां हुआ कि 9वां हुआ है, वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ओके, तो ये जितने भी पॉइंट थे स्क्रीन पर वो हम लोगों ने लगभग क्लियर कर लिए, या जितने भी डाउट थे वो सभी हम लोगों ने क्लियर किए। आप बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से दौड़ते रहिएगा, और जिनका फिजिकल हो गया है वो अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके, और जिनका अभी नहीं हुआ है वो अपनी अच्छे से जो है दौड़ की प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से करते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।